हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका टाइशी टॉमी के एपिसोड नंबर 6 में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि इसके पहले के एपिसोड देख लो, प्लेलिस्ट पड़ी रखी है, वरना आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो तामाहिको के बर्थडे के दिन यानी कोई लड़की उससे उसका बुक मार्क चुरा लेती है जो कि उसका प्रेजेंट था और जिसको यूजू ने दिया था तामाहिको को। तामाहिको सामने की तरफ दिखता है तो उसे वो लड़की दिख जाती है जहाँ पे वो एक घर के अंदर जा रही होती है। तामाहिको भी अपनी साइकिल वहीं रोकता है और वहाँ वो घर के अंदर जाने के उसके डैड कहते हैं तो बेटा दिखाओ मुझे तुम क्या उस अमीर लड़के के घर से चुरा के लाई हो, चलो वो मुझे दे दो। वही लड़के अपने डैड से चिल्लाते हुए कहती है कि डैड आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो। तामाहिको भी बाहर उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके डैड दोबारा कहते हैं चलो बेटा अपने डैड की बात मान गई, वो जो भी तुमने चुराया वो मुझे दे दो। और यहाँ पे वो उससे कहती है भला डैड आप अपने आप को डैड कह भी कैसे सकते हो, डैड भला आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो, आप डैड कहलाने के लायक तक नहीं हो, आप तो सारा पैसा ड्रिंक में लगा देते हो और वहीं अपनी बेटी को आप ऐसी चीजें करने के लिए बेचते हो, यानी चोरी करने के लिए बेचते हो। इसके डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसको वहीं पे मारने लगते हैं। और तामाही को बाहर खड़ा उनकी आवाज सुन रहा होता है जहाँ उसके डैड अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बोलने की, ऐसे करके। उसके डैड उससे सारा पैसा ले लेते हैं और फिर उसके छोटे भाई बहन भी अपनी सिस्टर के पास आ जाते हैं। सिस्टर कहते हुए उसके डैड कहते हैं ये पैसे तो बहुत ज्यादा कम है। वो लड़की अपने डैड से उस पैसे को छीनने लगती है और कहती है डैड मुझे ये वापस कर दीजिए। और ऐसे करके ये आपस में लड़ने लगते हैं और बाहर खड़ा तामाही को ये सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा वो होता है। और फिर से उसके जो डैड होते हैं वो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे होते हैं और यहाँ पे तामाही को अपने कानों पे हाथ रख लेता है। सारी चीज खत्म करने के बाद तामाही को जाता है अपने डायरेक्ट घर की तरफ और घर का गेट खोलता है तो वहाँ यूजू खड़ी होती है और कहती है वेलकम होम तामाही को सामा। यूजू कहती है जो कैरमल का जार टूट गया था अब मैंने सारी कैरमल को दूसरे जार में भर दिया है। और जो तामाही को होता है यूजू की तरफ देखता है, स्माइल करता है और फिर जाने लगता है, कहता है मैं थक गया हूँ। तामाही को जाता है और डायरेक्ट अपने बिस्तर में घुस जाता है और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। जब तामाहिको ये जो खाना खा रहे होते हैं तो तामाहिको की शक्ल से ही लग रहा होता है वो किसी बात को लेकर परेशान है करके। खाना खत्म करने के बाद तामाहिको प्लान करता है कि वो दोबारा से जाएगा और इस बार उससे वो बुक मार्क वापस ले लेगा लड़की से। पर अगर उसके डैड हुए तो मैं क्या करूंगा, फिर तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तामाहिको गेट बजाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना इस समय आने के लिए, पर मेरे को अपनी कोई चीज़ वापस चाहिए। कोई घर पे है पर उसे कहीं से आवाज़ आती है घर के पीछे से तो वो जाता है घर के पीछे। जैसे वो घर के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो वो छोटे भाई बहन होते हैं उस लड़की के वो नहा रहे होते हैं, साथ में वही लड़की भी होती है। तामाहिको उससे कहता है मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा। और फिर यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की, तुम तो मेरे घर तक आ गई, ये क्या कर रहे हो तुम। तामाहिको बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा, जबकि वो उसे देख के ही बोल रहा होता है। तामाहिको वो लड़की आपस में बैठ के बात करने लगते हैं जहाँ पे वो लड़की कहती है चलो मुझे 100 येन दो, बताने की जरूरत नहीं है। तामाहिको कहता है अब तुम्हें मैं पैसे क्यों दूं भला, और वैसे भी तुमने तो मेरा वॉलेट चुराया है और वॉलेट चुराने के बाद मेरा वो बुक मार्क भी चुराया, अब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा। तामाहिको कहता है चलो वो मुझे वो बुक मार्क वापस करो जो तुमने लिया था। लड़की कहती है कौन से बुक मार्क, मेरे पास कोई बुक मार्क नहीं है। तामाहिको कहता है क्या वो बुक मार्क जिसके ऊपर वो बेल फ्लावर थे वो मुझे वापस चाहिए, वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रेशियस है। उसका छोटा भाई आता है और कहता है सिस्टर क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, जो नोटबुक में सवाल का जवाब है। उसकी सिस्टर कहती है चलो देखते हैं। फिर वो उसका सवाल देखते कहती है हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ ये जो रिच बॉय है ये तुम्हारे लिए कर देगा। तामाहिको कहता है भला मैं क्या करूँ। वो लड़की कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये बुक मार्क वापस चाहिए तो तुम्हें इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि तामाहिको के पास और कोई चारा नहीं है तो अब उसको ये करना पड़ेगा और उसको उस बच्चे की मदद करनी पड़ेगी कुछ सवालों के जवाब देने में। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाता है और कहता है अब मुझे इन तीनों बच्चों की टोली को यहाँ पे सिखाना पड़ेगा वरना ये लड़की पागल लड़के तो मुझे बुक वापस देगी ही नहीं। वो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिखाता है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि उनको एक टीचर मिल करके। और फिर शाम हो जाती है और यहाँ पे ये बच्चे उसे सेंसे के बुलाते हैं। तो ये बच्चे उसे सेंसे कह रहे होते हैं और जिनको नहीं पता तो सेंसे का मतलब टीचर होता है। तामाहिको काफ़ी खुश होता है कि बच्चे से टीचर कह रहे करके, यहाँ पे लड़की भी खुश होती है। तामाहिको कहता है चलो मेरा बुक में वापस करो, पर अचानक से आवाज़ आती है उस लड़की की डैड आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर रहती है। तामाहिको यहाँ से जाने के लिए लगता है और वो लोगों से भी कहते हैं टीचर यहाँ से चले जाइए वरना बुरा होगा। फिर उसके डैड आते हैं और कहते हैं क्या कोई घर पे आया था, तो वो लोग कहते हैं नहीं कोई नहीं था यहाँ पे। तामाहिको बार उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है और कहता है कि आज भी मुझे अपना बुक वापस नहीं मिला, चलो कल जाके ट्राई करूंगा। जैसे ही घर के अंदर आता है तो वहाँ उसे यूजी दिखती है जो कि फिर से उसे वेलकम बैक कहती है, पर फिर से जो तामाहिको होता है वो कुछ नहीं कहता, आगे निकल जाता है और कहता है मैं थका हुआ हूँ करके।
क्योंकि यहाँ पे तामाहिको किसी बात को लेकर परेशान है, तो यूज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि तामाहिको को क्या हो गया है, वो उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह तामाहिको उठता है, उसके आंखों नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं क्योंकि वो सही से सो नहीं पाया होता है। अचानक से उसे बाहर एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे वही लड़की होती है जिसके घर वो गया था अपना बुक मार्क वापस लेने के लिए। तामाहिको कहता है, वो यूजू को दूर करता है और कहता है तुम यूजू से कुछ मत बोलो। यूजू काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लड़की है और प्यारी लड़की है। यहाँ पे यूजू शर्माने लगती है। इसी के साथ वो लड़की इसके पास आई कहती है अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि वो लड़की यूजू की काफ़ी ज़्यादा करीब होती है, तो इस वजह से यूजू को उससे पास से एक स्मेल आती है और वो कहती है कि ये तो वही स्मेल है जो कि उस टाइम आ रही थी जब तामाहिको का बर्थडे था। वो लड़की तामाहिको से कहती है क्या तुमने इसे कुछ भी नहीं बताया हम दोनों के बारे में कि हम दोनों अकेले थे तुम्हारे बर्थडे के टाइम और तुमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेले थे हम दोनों, और तुम्हें याद आया तुमने मुझे ये बुक मार्क भी दिया था। यूजू ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कुछ काफ़ी बड़ा झटका सा लगता है, और उसके बाद तामाहिको से वो बुक मार्क छीनने लगता है, पर वो बुक मार्क नीचे गिर जाता है और जहाँ वो गिरता है तो वो यूजू के सामने गिरा होता है। यूजू जो बुक मार्क रहता है उसको उठा लेती है। तामाहिको कहता है तुम मेरी बात पे यकीन करो यूजू, ये लड़की सब कुछ झूठ बोल रही है और ये बर्थडे के दिन आई थी मेरे कमरे पे, पर ये मेरे पैसे चुराने के लिए आई थी, ना कि ये बुक मार लेने के लिए, और कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं हुआ। वो लड़की स्माइल करती है, फिर यूजू कहती है आपको चिंता करने की बात नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तामाहिको चैन की सांस ले रहा होता है तो यूजू कहती है मुझे आपकी कहानी पर बिल्कुल यकीन है करके, और फिर वो उस बुक मार्क जो रहता है उसको बीच में से फाड़ देती है, जिसको देख के तामाहिको भी शॉक हो जाता है। ये देखने के बाद तामाहिको भी काफ़ी बड़ा झटका सा लगता है कि यूजू ने उसके बुक मार्क को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था और बस ऐसे ही फाड़ दिया, और यूजू रोते हुए बस उसको स्माइल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की पीछे खड़ी तामाहिको को बार बार परेशान करी होती है। तामाहिको कहता है चले जाओ यहाँ से, बस मुझे अकेला छोड़ दो। वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद तामाहिको उस बेल फ्लावर को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, फिर से उसे बुकमार्क बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जो यूजू होती है अचानक से उसके कमरे में आ जाती है। फिर जो तामाहिको और यूजू होते हैं फिर वो खाना खाते हैं। तामाहिको खाना खाते हुए यूजू की तरफ देखता है जहाँ यूजू बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसी बात से तामाहिको भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यूजू तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही ना हो करके। अचानक से यहाँ से आवाज़ आने लगती है। यूजू काफ़ी क्यूट सा रिएक्शन देते हुए कहती है क्या हुआ, कोई दुश्मन का अटैक है क्या, इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तामाहिको कहता है लगता है फ़ोन बज रहा है। तामाहिको से वो कहती है फ़ोन का है, तो तामाहिको उसे जगह बताता है, तो यूजू कहती है फ़ोन उठाने के बाद कि तामाहिको आपके लिए फ़ोन है, तामाको ने फ़ोन किया है। तामाहिको हैरान होता है और कहता है क्या मेरे लिए फ़ोन किया। वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ फ़ोन पे होती है तामाको। तामाहिको कहता है क्या हुआ। तामाको कहती है कि तुम, उसकी सिस्टर कहती है तुमने तो काफ़ी ज़्यादा लेट करवाया। फिर उससे वो कहती है कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। फिर वो कहता है तुमने जो फ़ोन किया ये तो बताओ। उसकी सिस्टर कहती है असल में मैं तुम्हें बर्थडे विश करी थी, हैप्पी बर्थडे तामाहिको। तामाहिको काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसे हैरानी होती है तामाको उससे ऐसे कह रही है हैप्पी बर्थडे, और पहली बार उसे कहा है। और तामाको कहती है मैं तुम्हें कह नहीं पाई, मैं तुम्हें कहना चाहती थी पर अपने काम की वजह से मैं तुम्हें कह नहीं पाई। तो कुछ टाइम के बाद जो तामाको होती है वो उसे फ्लावर लैंग्वेज के बारे बताती है और उसे बेल फ्लावर की एक लैंग्वेज बताती है जिसको सुन रहा होता है तामाहिको बड़ी गौर से। जो बेल फ्लावर है उनकी एक फ्लावर लैंग्वेज होती है जिसका मतलब यहाँ पे अनचेंजिंग लव है। बेल फ्लावर एक लड़की लड़के को देती है अपना लव कन्फेस करने के लिए, पर अगर ये बेल फ्लावर लड़के के पास आ गए और लड़के को दे दिए बेल फ्लावर, पर लड़के ने किसी और लड़की को ये दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। अनचेंजिंग लव बेल फ्लावर का मतलब बेल फ्लावर क्या होता है, तो उससे सब कुछ यहाँ पे तामाहिको को पता चल चुका है और अनचेंजिंग लव ये सारा कुछ पता चल चुका है। वो फ़ोन रखता है फिर बाहर जाते ही बस अनचेंजिंग लव के बारे में सोच रहा होता है। तामाहिको जो होता है वो अपने बेल फ्लावर को जोड़ने के लिए रेडी होता है और कहता है तो इसको जोड़ के रहूँगा, और फिर उसके बाद वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर शाम हो जाती है। फिर शाम के बाद हम देखते हैं यूजर जो होती है वो कहते हैं तामाहिको से हमारा क्या आप खाना पसंद करोगे, मैं खाना तैयार कर दिया है। और यहाँ पे जो तामाहिको होता है वो तो अंदर ही सो गया होता है। यूजू कहती है फिर तो इन्हें ठंड लग जाएगी अगर ये ऐसी यहाँ पे सोते रहे तो। ये जो यूजू होती है वो धीरे धीरे के तामाहिको के पास आने लगती है, फिर उसे दिख जाता है वो बेल फ्लावर जो कि तामाहिको जोड़ रहा होता है, और यहीं पे वो यूजू उसके पीछे खड़ी होती है। तामाहिको पीछे देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है यूजू तुम यहाँ पे। तामाहिको कहता है यूजू छुपाने की जरूरत है, मुझे पता है ये अनचेंजिंग लव और ये फ्लावर लैंग्वेज वगैरह वगैरह। यूजू शर्माना शुरू कर देते। तामाहिको कहता है मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये अपने बर्थडे प्रेजेंट को ठीक करना है और बस।
यूज़ू फिर यहाँ पे तामाहिको से उसकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और उसके साथ ऐसा बिहेव कर दिया उसके लिए भी माफ़ी मांगती है। यूज़ू कहती है, पर मैं क्या करती, आप बार बार इग्नोर करे जा रहे थे और ऐसा बिहेव कर रहे थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मेरे से वो गलती हो गई। तामाहिको कहता है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इग्नोर करने के लिए और ऐसा बिहेव करने के लिए, तो मुझे भी माफ़ कर देना। फिर यहाँ पे इन दोनों की गलतफहमियाँ दूर हो जाती है और जैसे यहाँ पे इन दोनों की गलतफहमियाँ दूर होती है तो ये फिर से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और फिर से नॉर्मल बिहेव करते हैं। तामाहिको कहता है, आखिरकार ये पूरा हो चुका है कंप्लीट और ये फिर से ठीक हो चुका है। यूज़ू कहती है, ये तो बिल्कुल पहले जैसा और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसी के साथ ही वाला एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो, गुड बाय।